अगर मैं आपसे कहूं कि खामेनेई की मौत पर पुतिन का गुस्सा फूट चुका है, अरे गुस्से में जो आपके पुतिन ने बोल दिया है ना, पूरा अमेरिका समेत इजराइल अब चौंक चुका है और वो सोच रहा है कि कहीं अब रूस कोई एक्शन ना ले ले। और उसी के साथ साथ चीन भी रूस के साथ आ चुका है। लेकिन सवाल उठता है ना और मन में आता है कि आखिरकार पुतिन ने ऐसा क्या बोल दिया है। अरे खामेनेई को तो लेकर कुछ ना कुछ बोला है, साथ ही साथ अमेरिका समेत इजराइल और काफी कंट्रियों को लपेट दिया है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, इनको मार दिया जा चुका है। ये अपने घर में थे, अपने ऑफिस में थे, इनके घर में इनका ऑफिस था, वहीं पर ये काम कर रहे थे और वहीं पर ही काफी सारे बम गिराए जाते हैं और खामेनेई आपके मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अरे सोच कर देखिए, जितनी पावर उस देश के अंदर उसके राष्ट्रपति की नहीं थी, उससे भी बड़ी पावर ये बंदा रखता था। लेकिन उसको मार देना, भाई साहब गाजर का हलवा थोड़ी ना कि बस उखाड़ कर लिख चले आए। अरे ये ईरान का सुप्रीम लीडर था 37 साल से, आज तक दम नहीं हुआ कि इसको कोई टच कर दे, आज डायरेक्ट मार दिया गया। लेकिन अब देखोगे तो ट्रंप भाई साहब काफी अकड़ में एक ट्वीट भी करता है कि खामेनेई जो दुनिया का सबसे एविल पीपल था हिस्ट्री का, उसे मार दिया जा चुका है। उसी के साथ साथ ईरान के लोगों को जस्टिस दे दिया जा चुका है और अमेरिकन को भी और काफी अन्य पीपलों को भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपका ट्रंप क्या करना चाहता है यार। अरे ट्रंप यही करना चाहता है कि ईरान जो था वो कभी भी अमेरिका के सामने झुका नहीं, इस वजह से इसे झुका दिया गया। क्योंकि उधर जो मिडिल ईस्ट के अंदर देश थे, जो खाड़ी देश थे, उसमें सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहुत सारे देश वो इसके पक्ष में झुके रहते थे, ये नहीं झुका रहता था। तो सबसे पहले इसको आर्थिक रूप से तोड़ा, फिर वाकई में डायरेक्टली तोड़ दिया इजराइल के साथ मिलकर। क्योंकि अमेरिका काफी दूर ईरान से पड़ जाता है तो वो नजर नहीं रख सकता था। इसी वजह से पहले इसने धीरे धीरे कई सारे सैन्य अड्डे ईरान के किनारे किनारे बनवाए और फिर इजराइल से दोस्ती की। दोस्ती पहले से ही थी। फिर इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी वहां पर लगाई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मसद को लगाकर फिर उसके बाद पूरी जानकारी इकट्ठा करके खामेनेई को मार दिया गया। और अब अमेरिका अपने हिसाब से वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सकता है, जिसकी वजह से अब ईरान भी आपकी अमेरिका के पक्ष में झुका रहेगा। अरे क्यों? क्योंकि अगर अपने हिसाब से सरकार बैठाएगा अमेरिका, तो अमेरिका के ही पक्ष में ईरान चला जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो कई सारे ऐसे देश हैं और समेत ईरान है जहां पर अब प्रोटेस्ट होना चालू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे शेर को मार दिया गया। लेकिन एक शेर को मारे हो ना तो कईयों शेर आएंगे और कईयों शेर पैदा होंगे। उसी के ही साथ साथ खामेनेई के लिए लोग यहां सड़क पर उतर आए और यहां पर लोग रोने लगे। अरे इन देशों की तो बात छोड़िए, भारत के लखनऊ के अंदर भाई साहब प्रोटेस्ट होने लगा। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल गद्दार के नारे लगाने लगे लोग। यहां पर कश्मीर में भी जो शिया मुसलमान थे श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने लगे। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी, वहां पर जो सुप्रीम लीडर खामेनेई के शोक में लोग यहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। इनके शोक में लगभग 40 दिन के लिए वहां पर शोक मनाया जाएगा। ईरान का झंडा 40 दिन तक लहराया नहीं जाएगा। अब लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार आपके पुतिन क्या बोले। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार मारा कैसे गया। तो देखो यार, ये गूगल मैप का फोटो है जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इतने एरिया के अंदर काफी घर हैं। ये देखिए खाली इतना एरिया, ये वाला घर दिख रहा होगा, ये वाला घर दिख रहा होगा, इधर पेड़ दिख रहे होंगे, इधर पेड़ दिख रहे होंगे, इधर पेड़ दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें देखोगे तो इतने एरिया के अंदर अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। ब्लैकआउट हो चुका है, यहाँ पर पूरा धुआं दिख रहा है, यहाँ पेड़ और सब गायब हो चुके हैं, ये वाला घर गायब हो चुका है, यहाँ पूरा उड़ चुका है। यहीं पर ही मेन इतने एरिया के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनेई बैठा हुआ था और सब मतलब अमेरिका को सोचिए उतने दूर से पता था कि यहीं पर ही खामेनेई बैठा हुआ है। और उसी टाइम ऐन वक्त पर आकर बम गिरा देना, इतने खतरनाक बम गिराना कि चाहे लोहे की चादर का घर बनाया गया हो वो भी टूट जाए। एक ही बार में 30 रॉकेट या मिसाइल कह सकते हो कि यहां पर गिराए गए थे। और फिर उसके बाद खामेनेई के समेत वहां जितने लोग थे सब मारे गए थे, कोई नहीं बचा। केवल खामेनेई का एक बेटा बचा है और बाकी पूरा खानदान साफ हो चुका है। मतलब सोच सकते हो, मतलब अगर खामेनेई चलो मर जाता, उसके खानदान के लोग बचे होते तो सत्ता में किसी न किसी को ले आया जाता। अब केवल एक बेटा उनका बचा हुआ है, उसको भी कब निपटा दिया जाए कुछ पता नहीं।
और यही सब देखते हुए आपके पुतिन ने कुछ ना कुछ बयान दिया है। क्या बयान दिया है तो आप सामने देख सकते हो कि आपके पुतिन ने क्या बयान दिया है। पुतिन ने डायरेक्टली कहा कि ये जो अभी किया गया है ना, ये काफी क्रूर हत्या है। उसी के साथ साथ चीन ने भी ये कह दिया कि इस युद्ध को तुरंत विराम लगाओ और इस युद्ध को तुरंत बंद करो। अब यहाँ पर जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा तो पूरी दुनिया का जो 20% का तेल है ना, वो ठप हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत समेत कई सारे देशों में आपको कुछ समय में तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरे 2 गुना हो जाए तब भी आप चिंता मत करिएगा। 100 रुपए का पेट्रोल 150-200 में भी मिलेगा अब। हाँ, ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ईरान और अमेरिका देखोगे तो आपके क्या बोले हैं पुतिन साहब, तो ये कहते हैं अयतुल्ला अली खamenei की जो मौत हुई है उसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम सीमा पर है। रूस ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो मानवीय नैतिकता का घोर उल्लंघन किया है और आपके चीन ने डायरेक्टली कहा कि जो सैन्य कार्रवाई अभी की जा रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन आपके पुतिन ने केवल यही नहीं कहा था, आपके पुतिन ने डायरेक्ट एक पत्र लिखा था, किसी और के नहीं बल्कि अभी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनको, और कहा था कि मैं बहुत दुख हूं जो अभी अयतुल्ला अली खamenei के पिता उनके मतलब परिवार समेत उनको मार दिया गया। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि खamenei को रूस के अंदर एक बड़ा लीडर के तौर पर याद किया जाएगा। उसी के साथ साथ खamenei के लिए आपके पुतिन ने यह भी कहा कि जो अभी मारा गया है ना इनको, ये एक घोर अपराध है, ये एक बेशर्मी से की गई हत्या है और उसी के साथ साथ जो कानूनी तौर पर यह किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यह भी पूरी तरीके से गलत है। और वाकई में अगर आप देखोगे, चलो यार आप कुछ भी कर लो, लेकिन ईरान वहां है, अमेरिका वहां है। अगर यही कोई दूसरा देश किया होता तो अमेरिका उस देश पर कूद जाता कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम दूसरे देश के अंदर कूद के उसके सुप्रीम लीडर को मार दिए। लेकिन अब अमेरिका से कोई सवाल नहीं करने जाएगा कि राष्ट्रपति को उठवा ले या सुप्रीम लीडर को मार दे। अगर यही कोई दूसरा देश या भारत किया होता या फिर भारत पाकिस्तान पर ही अटैक कर दिया होता, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया होता, ऑपरेशन सिंदूर 2 चला दिया होता, तो आज अमेरिका कूद कर चला आता कि हे भैया तुम क्या कर रहे हो यार, काहे मार रहे हो। अब कोई नहीं जाएगा सवाल करने। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप सवाल करते हो कि नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हो कि नहीं, देखते हैं क्या सवाल करोगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।